जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट वर्क स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में फिर से एक बार देखेंगे आर्मी अग्निवीर जीडी से संबंधित मॉडल पेपर 9 लगाने वाले हैं। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पूरा वीडियो देखिएगा और अंत में आप अपना स्कोर भी बताइएगा कि आपका कितना स्कोर बना था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन, अमेरिका, भारत, रूस। इनमें से उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन देश है। ठीक है, तो विश्व में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इनमें से बताइएगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप सभी को पता होगा माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में ध्यान रखना सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, जिसको केटू के नाम से भी जानते हैं। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन यानी कि केटू। नंदा देवी पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर है ये? उत्तराखंड में स्थित है, आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कंचनजंगा कहां पर स्थित है भारत के, तो ध्यान रखना ये सिक्किम में स्थित है। कहां पे भैया है? ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आप लोग बताइएगा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि कौन सा है? ध्यान रखना सिक्किम राज्य है। कौन सा है? सिक्किम राज्य। इसके अलावा अगर आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आपको याद रखना राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का? याद रखना आपको गोवा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? इनमें से आप लोग बताइएगा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित अनुच्छेद 40 है। कौन सा है? 40 है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, तो अस्पृश्यता के उन्मूलन से अनुच्छेद कौन सा संबंधित है? अनुच्छेद 17 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 368 है। 300 संसद का गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये अनुच्छेद है 79। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, संसद के गठन का प्रावधान 79 में है। नेक्स्ट देखते हैं। इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, मणिपुर की राजधानी कौन सी है? इम्फाल है। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर है। आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो ये लखनऊ है। कहाँ है? ये लखनऊ है। क्लियर? इसके अलावा सिक्किम की राजधानी कौन सी है? गंगटोक है। कहां पर है? गंगटोक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्यों की, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 11 है। कितनी है? 11 है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 51 का। ठीक है, 51 का के तहत ये प्रावधान किया गया मौलिक कर्तव्यों से। अगर आपसे मैं कहूं कि प्रारंभ में संविधान में कितने थे, तो शून्य थे। जो मूल संविधान है उसमें जो मूल कर्तव्य थे वो शून्य थे। तो ये 11 कैसे हो गए, मैं आपको पूरा समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1900, ध्यान रखना 1900 कब हुआ था? 1976 में। तो संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए थे। अब यहाँ पे 11वां जो लास्ट बचा है, 11वां, तो ये 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 2002 में। ठीक है, कब जोड़ा गया था? 2002 में। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो अब यहाँ से बहुत ध्यान से सुनिएगा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में, जिसमें 10 क्या मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ये बहुत बड़ा संशोधन था, इसमें कई भी संविधान में प्रावधान किए गए थे। 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉर्नबिल त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आपको उत्तर देना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, नागालैंड राज्य में ये मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर। बताइएगा कब इन्होंने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1582 में दीन ए इलाई यानी जिसको कहते हैं तौहीद ए इलाई, ठीक है, तौहीद ए इलाई कहते हैं, धर्म की स्थापना किसने की थी? यानी कि दीन ए इलाई जो धर्म चलाया था ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, क्या चलाया गया था? अकबर के द्वारा चलाया गया। तो कब चलाया गया था? ये चलाया गया था 1582 में। ठीक है, जो दीन ए इलाई धर्म है ये 1582 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका 1757 में प्लासी के युद्ध किसने जीता था? तो ये युद्ध किसने जीता था बताइएगा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये जीता था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो खारे पानी की झील कौन सी है भारत में सबसे बड़ी? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर रहेगा सी, चिल्का झील। भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये मीठे पानी की झील कौन सी है? ध्यान रखना, बुलर झील है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव व सिराजुद्दौला के मध्य कब लड़ा गया था? यानी कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य कब लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा 1757 में। तो 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको, बक्सर का युद्ध हुआ था। तराइन की लड़ाई कब हुई थी? ये तराइन की लड़ाई हुई थी। ठीक है, तराइन की लड़ाई, तो तराइन की लड़ाई प्रथम हुई थी कब? 1191 में। और तराइन की लड़ाई द्वितीय कब हुई थी? तो ये हुई थी, ध्यान रखना आपको, 1192 में। क्लियर दोस्तों? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा गुरु ग्रंथ साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? इसका उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाला फेंक से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गंगा नदी का उद्गम स्थल किस ग्लेशियर से है? आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा गंगोत्री ग्लेशियर से। और ये कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? ध्यान रखना, सियाचिन। कौन सा है? सियाचिन है सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए जीके में आप लोग कमेंट में बताइएगा। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसमें उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaCO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पोलियो किसके कारण होता है? जो पोलियो होता है वो किसके कारण होता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जो ऑक्सीजन की खोज की थी वो किसने की थी? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ प्रेस्टली ने। नेक्स्ट देखते हैं, मिट्टी में पौधे उगाने के लिए कौन सी गैस का होना जरूरी है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस। ध्यान रखना, पौधे को उगाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस वायुमंडल में उपलब्ध है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। कौन सी है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चांद किस ग्रह का उपग्रह है? जो चांद है वो किस ग्रह का उपग्रह है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी का उपग्रह है चांद। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है।
राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, रेकटिस। और ये विटामिन डी किससे प्राप्त होता है, ध्यान रखना है, सूर्य की रोशनी से। तुमसे पूछ सकता है कि सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी होता है। रतौंधी रोग किससे होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी रोग किससे होता है, ध्यान रखना, सी से होता है। बेरी बेरी रोग किसके विटामिन की कमी से होता है, तो ये B1 की कमी से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा एकमात्र स्तनपायी है जो उड़ सकता है, तो कौन उड़ सकता है स्तनपायी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, चमगादड़। कौन सा उड़ सकता है, चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 4 कक्ष होते हैं। मेढक में कितने कक्ष होते हैं, तो मेढक में 3 कक्ष होते हैं। ठीक है, मेढक में पूछा जाए 3 होते हैं, मानव में 4 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस यंत्र से दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो आप लोग बताइएगा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर इसका ए रहेगा, लैक्टोमीटर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है, इसका उत्तर आप लोगों को जल्दी से बताना है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज के उड़ान में भरने के पीछे कौन सा सिद्धांत है, इसमें से कौन सा सिद्धांत है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बर्नौली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवाई जहाज के उड़ान में भरने के पीछे कौन सा सिद्धांत है, ये है ऑप्शन नंबर डी, रिपीट क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर से पानी की कमी को क्या कहते हैं, मानव शरीर से पानी की कमी को क्या कहते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, निर्जलीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ का गलनांक कितना होता है, जो बर्फ है उसका गलनांक कितना होता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे मैथ के क्वेश्चन। अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं, कमेंट में ईमानदारी के साथ बता देना है। त्रिभुज की भुजाएं 6, 8, 10 सेंटीमीटर हैं, तो इसका परिमाप क्या होगा। जब भी किसी त्रिभुज का परिमाप पूछा जाए तो जो भुजाएं दी गई उन सभी को ऐड कर लेना है। क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ठीक है, तो ऐड करेंगे, 8 6 14, 14 की 4 और एक ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 24। ठीक है, तो बस इनका उत्तर हो जाएगा 24। तो त्रिभुज की परिमाप क्या होगी, 24 होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो और अभी तक जितने भी मॉडल पेपर आ चुके हैं, ठीक है, अगर उनकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको 40 रुपए का पेमेंट करना होगा मात्र। अगर आप इच्छुक हो तो ले सकते हो, और 40 रुपए में और भी आने वाली पीडीएफ होंगी, जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ आएगी 1000 जीके की क्वेश्चनों की। ठीक है, तो अगर आप ये सब लेना चाहते हैं तो मात्र 40 रुपए आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 44/200 का प्रतिशत रूप बताइएगा। 44/200 का प्रतिशत रूप बताइएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिएगा, ये 44 है, ठीक है, बटे में लिखा है 200। प्रतिशत बदलने के लिए आपको 100 का गुणा करना है सिर्फ। ठीक है, और परसेंट के निशान से दर्शा देना है। देखिएगा, डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया। ठीक, 2 से काटेंगे 44 को तो भाई ये आ जाएगा 22। ठीक है, क्या आ जाएगा, 22% हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं ऑप्शन नंबर 1 ई बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22% हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 दर्जन अंडे का मूल्य 36 रुपया है, तो एक अंडे का मूल्य कितना होगा, एक अंडे का मूल्य क्या होगा। देखिएगा मेरे दोस्त, एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं, एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं आपको पता है। ठीक है, एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, और 2 दर्जन में कितने अंडे हो जाएंगे, ध्यान रखना आपको, कितने, 24 अंडे हो जाएंगे। ठीक है, तो बताइएगा एक अंडे का मूल्य क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बताना है। ठीक है, मैं तब तक एक ऑप्शन बनाता हूं क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन मैंने बना दिया है, ध्यान रखना आपको, 1 दशमलव कितना बना दिया है, 5। ठीक है, 1 दशमलव कितना बना दिया है, 5 बना दिया है। ठीक है, देखिएगा 2 दर्जन अंडे का मूल्य कितना है, 36 रुपया है, तो एक अंडे का मूल्य पूछा गया। देखिएगा 12, ठीक है, एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं, 12 होते हैं,
तो 2 दर्जन में कितने अंडे होंगे? 24 होंगे। ठीक है, तो इनके 24 का मूल दिया गया आपको 36। ठीक है, तो ये आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर 24 अंडों का मूल कितना दिया गया मेरे भाई? कितना दिया गया? 36 दिया गया। तो एक अंडे का मूल क्या होगा? एक अंडे का मूल होगा 36/24 होगा। ठीक है, अब इसको काट दो। 12 दूनी 24 होता है, 12 तिया 36 होता है। अब 2 का भाग दोगे 3 में तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 1.5 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 40 भाग 5 प्लस 22 माइनस 13 बराबर क्या होगा? देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंसेप्ट मैं बताता हूँ, बोर्ड मास। इसको भी आपको याद रखना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। बोर्ड मास, ठीक है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक, ओ का मतलब होता है ऑफ यानी गुणा, डी का मतलब डिवाइड, डिवाइड करेंगे, इसके बाद गुणा करेंगे, इसके बाद क्या जोड़ करेंगे, इसके बाद में क्या करूंगा? घटाऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें भाग करेंगे, तो 5 का भाग दोगे 40 में तो कितनी बार जाएगा भैया? ये 8 बार में जाएगा। 5 40। ठीक है, अब ये 8 आ गया, 8 रख लेंगे ऐसे। अब 22 हो गया माइनस का 13। अब जोड़ेंगे तो इनको जोड़ोगे कितना होगा? 30 होगा। ठीक है, अब माइनस का कितना हुआ? 13। 30 में से 13 गया, कितना बचा? 30 में से 13 गया, कितना बचा? ये आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना? 3 में से 2 बचा, 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1, 17 बचेगा। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ई ही बताना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर बराबर 40% है, समय 20 वर्ष है, मूलधन 8,000 रुपया है, तो साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होगा? देखिएगा साधारण ब्याज क्या बताया था मैंने आपको? बहुत आसान तरीका बताया था। साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे? मूलधन के साथ में क्या करेंगे? जो दर दिया गया और समय दिया गया उसका आपको गुणा करना है। ठीक है, क्या करना है? गुणा करना है। अब बटे में क्या करना है? 100 करना है। ठीक है, अब इसको काट देंगे, इससे ये कट गया। अब इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, देखिएगा 8 चौको कितना होता है? 32। ठीक है, और 32 दूनी कितना होता है? 64 होता है मेरे भाई। कितना होता है? 64 होता है। ठीक, तो यहाँ पर 3 जीरो मिलेंगी तो ये मिल जाएगा आपको 64,000। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 6 बना दिया, यहाँ पर मैंने कितना? 7 बना दिया, यहाँ पर 1, यहाँ पर मैंने 21। ठीक है, तो ये 64,000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लेना है थोड़ा आपको। ठीक है, टेंशन मत लो। कितना आया? 64,000 आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यदि किसी संख्या का 40% 320 है तो उस संख्या का 6% कितना होगा? उस संख्या का ध्यान रखना 6% कितना होगा? देखिएगा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो भी आपको दिया जाए, किसी संख्या का 40% 320 है तो उस संख्या का 6% निकालना है। सबसे पहले समझिएगा जो 320 दिया गया इसको आपको लिख लेना है। ठीक है, 320। अब ये दिया गया 40%। ठीक है, तो इस 40% का इसमें भाग कर देना है और परसेंट को हटाओगे, क्या करेंगे? गुणा करेंगे 100 का। ठीक है, अब इतना करने के बाद कितना पूछा गया? 6% का, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे ऐसे और बटे में कर देंगे 100। बस अब आपको काट देना है। 100 से ये 100 कट गया, 4 से ये कट गया। ठीक है, 4 अट्ठे कितना होता है? 32 होता है और 8 सिंह कितना होगा? 48। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 48। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 30, 28, 14 का औसत ज्ञात करें। 30, 28, 14 का औसत ज्ञात करें, तो औसत कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको इनको जोड़ लेना है। ठीक है, 30 और 28, फिर इसके बाद में कितना दिया गया? 14 दिया गया। इनको जोड़ेंगे, 8 4 12 हुआ, 3 2 5 और 1 6 और 1 7 हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे? 72 में कितने लोग हैं? ये 3 है। ठीक है, तो 3 से भाग कर देंगे तो 24 दिया कितना होता है? 72 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त की परिधि क्या होगी? सूत्र बताइएगा। देखिएगा ध्यान रखना, अगर किसी वृत्त है, ये वृत्त है, ठीक है, ये इसका केंद्र है और केंद्र से ये त्रिज्या r है, तो इस समय इसकी जो परिधि होगी, ध्यान रखना, 2 पाई r होगी। क्या होगी? 2 पाई r होगी। और अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो पाई r स्क्वायर। इंडियन आर्मी के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि मैंने पढ़ाया, प्लेलिस्ट में जाइएगा, ये वृत्त से संबंधित पूरा टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
2πr। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 32 सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात करना है। मेरे दोस्त इसको बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। देखिएगा ये आयत है, ये इसकी लंबाई है, ठीक है, सॉरी इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 18, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है, 32 है। तो परिमाप पूछा गया। जब भी आपसे कहा जाए परिमाप निकालने के लिए तो आपको क्या करना है, इनको आपको जोड़ लेना है। क्या करना है, जोड़ लेना है। ठीक है, जोड़ दिया, कितना हुआ ये 8 2 10 और 3 और 1 4 और 1 5, जो भी आए उसमें बस जोड़ने के बाद 2 का गुणा कर देना है। तो कितना मिलेगा आपको, 100 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, यदि किसी संख्या का 4 गुना में से 3 घटाने पर 27 प्राप्त होता है तो वह संख्या कितनी है। सबसे पहले क्या, आपको संख्या नहीं पता है तो संख्या x मानेंगे। क्या मानेंगे, x। इसका 4 का गुणा करें, गुणा का मतलब गुणा, -3 घटा देंगे और बराबर कितना आया, 27। कह रहा है कि 27 मिल रहा है। तो दोस्तों क्या करेंगे, 4 एकम 4x। ठीक है, 3 माइनस के उधर ले जाओगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो यानी 27 के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इनको हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 4x और ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन फिर से बनाना पड़ेगा, ई ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें हम काटेंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 से काटा कितना हुआ, 15। ठीक है, अब 2 से काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, तो x बराबर 7.5 आ जाएगा, यानी कि 7.5 आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया, देखिएगा ध्यान से, 9 से विभाजित 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। जो 9 से विभाजित हैं वो 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा कौन कौन सी होंगी। 9 से विभाजित हो और 2 अंक हो उसमें, तो 9 दूनी कितना होता है, 18। ठीक है, कितना होता है, 18 कटेगी और 9 तिया 27 होगा। अब 9 तिया 27, 9 चौकू 36। ठीक है, 9 पुना 45, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63। ठीक है, 9 सत्ते कितना होगा, 63 होगा। ठीक है, 9 से 63, 9 8 72, 9 ने 81 और 9 ढाई 90 हो गया। ठीक है, 9 ढाई 90 होगा। अब ये 99 भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि 9 से कट जाएगा, तो 3 3 6 3 9 और 1 10। ठीक है, तो कितनी हो गई, ध्यान रखना है कितनी होंगी, ध्यान रखना 2 अंकों की 10 संख्या होंगी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा x + 3 इंटू एक्स प्लस 2 को सरल करो। तो इसको भैया कैसे सरल करेंगे, सबसे पहले इस x का गुणा आपको x में करना है। ठीक है, x का गुणा x में करना है, मैं एक बार लिख दूं। ठीक है, 3 ऐसे लिख दिया, फिर यहाँ पर x + 2 लिख दिया। बहुत आसान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें थोड़ा आपको समझ लेना है। ठीक है, x का गुणा पहले इस दोनों में कर दो, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस x का गुणा फिर 3 करोगे तो 3x मिलेगा, हो गया। अब 2 का गुणा, इस 2 का गुणा इन दोनों में करना है, तो x में करेंगे, 2 का गुणा x में करेंगे इसमें, तो क्या मिलेगा 2x, और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस का हो जाएगा। अब इनको जोड़ लो, तो x² और 3x और 2x कितना हो गया, 5x। ठीक है, और प्लस का 6, तो x² + 5x + 6 हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 5000 का 20% कितना होगा। 5000 का 20% कितना होगा, आइएगा देखिएगा, 5000 लिख लेंगे, 5000 लिख लिया, का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 20%, तो 20 बटे कितना करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है, तो ये कट गया यहाँ से। ठीक है, अब कितना बचा, 500 बचा, 500 गुणे 2, तो सबको पता हो 500 का दूना 1000 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताने हैं। देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी हो जाएगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी, 9999। 1 अंक की कितनी होगी बड़ी से बड़ी, 9। 2 अंकों की कितनी होगी, 99। 3 अंकों की कितनी होगी, 3 बार 9 लिखेंगे। ठीक है, ये 4 बार 9 लिखेंगे 4 अंकों की, और ये 5 अंकों में बस ये कितना 5 बार लिखेंगे, तो बस यही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा कि 1 अंक की छोटी छोटी संख्या कितनी होती है, 1। 2 अंकों की छोटी छोटी 10, 3 अंकों की छोटी छोटी 1000, 4 अंकों की छोटी छोटी कितनी, सॉरी 3 अंकों की 100 होगी, और 4 अंकों की छोटी छोटी 1000 होगी।
10,000 कितने की होगी, ध्यान रखना है कितने, 5 अंकों की। ठीक है, तो ऐसे रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा 60% का दशमलव रूप बताइएगा, 60% का दशमलव रूप बताइएगा। 60 लिखेंगे, ठीक है, और बटे में 100 लिखेंगे, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो इससे ये कट गया, तो 6 बटा कितना बचा, 10। अब देखिएगा ये जो दशमलव है, एक पे एक जीरो है तो ऊपर ये 6 लिखिए, इसको 6 लिख लो। ठीक है, एक पर एक जीरो है तो पॉइंट लगेगा एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर 0.6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी कतार में एक व्यक्ति का स्थान आगे से 38 है और कतार में 100 व्यक्ति हैं, तो बताइएगा पीछे से उसका कौन सा स्थान होगा। ठीक है, मैं एक बहुत आसान तरीका आपको बताता हूँ। ठीक है, क्या करना है देखिएगा बहुत ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले क्या, मान लो एक कतार है। ठीक है, मान लो ये लेन है और इसमें टोटल कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। ठीक है, कितने लोग हैं, 100। ध्यान रखना है आगे से उसका स्थान मान लो कि इसका कहीं इधर पड़ा है। कौन सा पड़ा, इधर पड़ा है, 38वां है। मैं आपसे कहूंगा कि अगर किसी पंक्ति में आपका 38वां स्थान है तो पीछे कितने बैठे होंगे, तो आपको यही दिमाग लगाना है, तो 37 बैठे होंगे। क्या बैठे होंगे, 37 बैठे होंगे। अब दोस्त कुछ नहीं करना है, इसमें से 37 में से क्या करना है, जो 37 आया है ये 100 में से माइनस कर दो, 100 में से माइनस कर दो। ठीक है, कितना आया, 37 आपका आया है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ से 10 में से 7 गया कितना, 3। 9 में से 3 गया कितना बचा, 6। तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बी आंसर हो गया। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो मेरी एक बात समझो, ये जो 100 व्यक्ति हैं, 100 में से क्या करेंगे, पहले जो दिया गया उसको मैं घटा दूंगा। ठीक है, घटाओ इसमें, तो कितना बचा, ये 2 बचा। ठीक है, अब यहाँ से 9 में से 3 गया कितना बचा, 6। इतना करने के बाद में बस आप एक ऐड कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 63। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तब भी आपका बी आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है, पुनरावृत्ति का मतलब सबसे अधिक बार संख्या कौन आई है। तो देखिएगा मुझे जहां तक पता है तो यहाँ पर 14 14 14 14 14 14 ज्यादा मुझे दिख रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, यदि किसी कूट भाषा में मैच को 45 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मैंगो को क्या लिखा जाएगा। तो देखिएगा सबसे पहले मैच को देखते हैं कैसे लिखा गया, ऐसे यहाँ पे लिखा गया TCH। ठीक, एम का कोड होता है कितना, 13। ठीक है, इसका कोड होता है 1, इसका कोड होता है 20। ठीक है, और इसका कोड होता है 3, इसका कोड कितना होता है 8। मेरे ख्याल से इनको जोड़ा गया है। ठीक है, देखिएगा 8 3 कितना हुआ, 11 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कितना, 13 और कितना हुआ, 14 हुआ। 14 11 कितना होता है, 14 11 होता है 25। 25 में 20 जोड़ोगे कितना हुआ, 45। ठीक है, 45 ये लिख गया। अब इसको क्या करना है, इनका कोड रखना है। ठीक है, तो इसका कोड होता है कितना, 13। ठीक है, और एक का कोड होता है 1। ठीक, और 13 का कोड होता है, एन का कोड होता है 14, तो 14 लिखेंगे। ठीक है, जी का कोड होता है 7। ठीक है, 7 लिखेंगे। ठीक है, 7 लिख लिया ऐसे। ठीक है, और ओ का कोड होता है 15, मैंने इधर लिख लिया। ठीक है, अब इनको सबको जोड़ लो, 5 3 8, 8 1 9, 9 4 13, 13 7 कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 और 1 3, 3 2 कितने हो गए, 5। ठीक है, यहाँ से लगी थी 2, तो 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अक्षर श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा। अक्षर श्रृंखला का अगला पद कौन सा होता है, इसमें सॉरी होगा। ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहन अपनी कक्षा में बाएं से 23वां स्थान तथा दाएं से 49वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने लोग हैं। देखिएगा इसको कैसे लगाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये 49 दिया गया और 23 दिया गया, ऐसे सवाल को हमेशा क्या करना, ऐसे करना है। कैसे, ये ध्यान दो, 23 है और 49, इनको आप जोड़ लो। ठीक है, कितना हुआ आपका, 9 3 12, हाथ से लगी 1, 4 2 6 और कितना हुआ 7। अब क्या करना, इसमें 1 माइनस कर दो, तो कितना मिला, 71। तो ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं लगाना है तो ऐसे आप थोड़ा समझ सकते हैं। एक पंक्ति है, किसी व्यक्ति का जब ये यहां से जाता है बाएं तरफ से तो इसका पड़ता है 23वां स्थान, और अगर कोई व्यक्ति दाएं छोर से आता है तो इसका पड़ता है 49वां स्थान। ठीक है, 49वां तब पड़ेगा जब पीछे 48 बैठे होंगे, और इधर 23वां तब पड़ेगा जब इधर 22 बैठे होंगे। तो आपको क्या करना, 22 और 48 को जोड़ लेना है, तो 22 और 48 कितना हुआ, 70 हुआ। ठीक है, और एक व्यक्ति जो है कॉमन है, छूटा है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे, तो कितना आएगा, 71। तभी आपका इतना ही आ जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आज का स्कोर कैसा बना आप लोग बताइएगा, ठीक है। और जो भी त्रुटि हुई है, कुछ ऐसे ऑप्शन नहीं मिले, वो अगले वीडियो में नहीं होंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा ऐसी, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।